देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिए और आपको 4 ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं, तो आप ऑप्शंस का फायदा उठाइए, सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है 18 अगस्त सेकंड शिफ्ट को। क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, तो एक जो व्यापारी है 33 मीटर टोटल वह कपड़ा बेचता है, जिसमें उससे लाभ होता है। कितना लाभ होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उससे जो प्रॉफिट होता है 11 कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 11 कपड़े के एसपी के बराबर उससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अब हम चलिए सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा गया है प्रेजेंट प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है, और यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना दे दिया गया है, तो 11 एसपी दे दिया गया है, यानी 11 कपड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर उससे लाभ होता है। और देखिए एसपी कितना दिया गया है, यानी कितने कपड़े को बेच रहा है यहाँ पर, तो देखिए 33 मीटर कपड़े को बेच रहा है। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 33 एसपी लिख देते हैं। ठीक है, और देखिए माइनस है, उसके बाद देखिए सीपी हमें खुद पता करना होगा। तो आप ही बताइए हम लाभ कब ज्ञात करेंगे, जितना वस्तु को बेचा जाए उतना ही को खरीदा जाए। ठीक है, यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 33 सीपी लिखेंगे। ठीक है, यानी अब ये कुछ इस तरह का हो गया, 33 मीटर कपड़ा खरीदा गया था और 33 मीटर को ही बेचा गया, तब जाकर 11 कपड़े के एसपी के बराबर उससे प्रॉफिट हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम एसपी वाले को एसपी के साइड ले जाते हैं, यानी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 एसपी इज इक्वल टू 33 सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम एसपी और सीपी का सिंपली रेशियो निकाल लेंगे। तो एसपी और सीपी का रेशियो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से आप काट भी सकते हैं, 11 दूना 22, 11 तिया 33 आप काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आपका जो सीपी है वो 3 रुपया है और एसपी सीपी 2 रुपए है और एसपी 3 रुपए है। किसी वस्तु को 2 रुपए में खरीदा गया, 3 में बेच दिया गया, एक का प्रॉफिट होगा किस पर होगा, तो सीपी पर। सीपी कितना है, 2 है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 50% का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। 18 वस्तुओं को 1680 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति के जो है 3 वस्तुओं के, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन में है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। एक 18 वस्तुओं को 1680 रुपए में बेचने पर, ठीक है, देखिए इस बार दे दिया गया है कि 18 वस्तुओं को 1680 रुपए में बेचा जा रहा है, और 1680 रुपए में बेचने पर क्या होता है कि 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, याद रखिएगा 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर उससे क्या होता है, हानि होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है एक वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यानी एक वस्तु का सीपी क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दे दिया गया है हमारा सीपी, सॉरी लॉस दे दिया गया है। ठीक है, लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस देखिए यहाँ पर 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, यानी 3 वस्तु के सीपी के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि लॉस बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लॉस बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, क्योंकि यहाँ पर सीपी क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए लॉस हमारा कितना है, तो 3 सीपी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमारा एसपी दे दिया गया है हमारे सामने। ठीक है, 18 वस्तु को बेचा जा रहा है, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 18 एसपी लिख सकते हैं। और हमने आपको बताया था जितना वस्तु को बेचा जा रहा है उतना ही खरीदा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 18 सीपी लिख देंगे। अब हम इजिली सॉल्व करते हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 15 सीपी इज इक्वल टू 18 एसपी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 18 एसपी का वैल्यू आपको कितना दे दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1680 रुपए दे दिया गया है। हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं 1680 रुपए। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 15 वस्तु का जो सीपी है वो 18 वस्तु के एसपी के बराबर है, और 18 वस्तु का जो एसपी है यहाँ पर दे दिया गया है 1680 रुपए। जब ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होगा। 15 सीपी का जो वैल्यू है वो भी कितना होगा, 1680 होगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 15 वस्तु का सीपी किसके बराबर है, 1680 के बराबर है। तो हमें क्या पूछा गया है, एक वस्तु का सीपी, यानी यहां से हम क्या करेंगे, सीपी इज इक्वल टू आराम से निकाल सकते हैं 1680 बटा में 15 करके। जब आप 1680 बटा 15 करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये एक बार में कट जाएगा और ये एक बार में कट जाएगा, यानी यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, 112 निकल जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। ठीक है, और ये पूछ लिया गया है 17 अगस्त थर्ड शिफ्ट को। सॉल्व कीजिए, सेम टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 11 वस्तुओं को 1620 रुपए में इस बार बेचा गया है। ठीक है, और ऐसा करने पर होता क्या है, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर घाटा होता है, यानी लॉस होता है। ठीक है, कितना लॉस हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लॉस हो रहा है, और वो कितना हो रहा है, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर। यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 सीपी लिख सकते हैं। पूछा जा रहा है वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो लॉस बराबर फिर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए लॉस हमें कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 3 सीपी दिया गया है, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने वस्तुओं को बेचा जा रहा है, 21 वस्तुओं को बेचा जा रहा है। तो 21 वस्तुओं को खरीदा भी गया होगा, यानी 21 सीपी माइनस हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 21 एसपी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 18 सीपी
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 21 एसपी हो जाएगा। तो और देखिए 21 एसपी का वैल्यू कितना दे दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1620 रुपए। तो हम क्या कर सकते हैं, 18 सीपी का वैल्यू भी वही लिख सकते हैं, चूंकि दोनों बराबर है, ठीक है। तो 18 सीपी का वैल्यू यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 1620 हो जाएगा। तो एक सीपी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एक वस्तु का सीपी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1620 बटा में 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना निकल जाएगा, 90 रुपीज। तो ऑप्शन देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में है और ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, पूछ लिया गया है 18 अगस्त थर्ड शिफ्ट को। क्वेश्चन क्या है, एक किताब की 12 प्रतियां 800 रुपए में बेची गई, ठीक है, जिससे जिससे देखिए 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर उससे लाभ हुआ। तो पूछा जा रहा है एक प्रति का लागत मूल्य क्या होगा। सेम टाइप क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए और इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए इसे। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाए, ठीक है, यानी 3 खिलौने के 4 खिलौने के सीपी के बराबर बेचा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है 3 खिलौने को, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3SP, ठीक है। 3SP बराबर क्या है, 4CP है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो एसपी के लिए ये वाला हो जाएगा और सीपी के लिए ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु को 3 में खरीदा गया, 4 में बेच दिया गया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, 3 में हुआ। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, 72 वस्तुओं को 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। सॉरी, यहाँ पर बोल दिया गया है 72 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है, यानी 72 वस्तु का जो सीपी है वो 66 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, आखिर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, तो यह 72 वस्तु का लागत मूल्य यानी 72 सीपी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 66 एसपी लिख सकते हैं, ये हमें दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ से हम रेशियो सिंपली निकाल सकते हैं। देखिए 6 से ये भी हमारा कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 6 से ये कितने बार में कट जाएगा, 12 6 72, यानी 12 सीपी बराबर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो 11 एसपी लिख सकते हैं। फिर से हम सीपी और एसपी का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो सीपी और एसपी का रेशियो हमारा यहाँ से कितने का हो जाएगा, तो हमारा जो है सीपी कितना हो जाएगा, सीपी यहाँ से 11 हो जाएगा और एसपी 12 हो जाएगा। किसी वस्तु को 11 रुपए में खरीदा गया, 12 में बेच दिया, तो फायदा 1 का हुआ, कितने में हुआ, चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पर होता है। यहाँ पर हम 11 लिख देंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9.09% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में है। क्वेश्चन क्या है, 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसको सॉल्व कीजिए और इसका सही आंसर मुझे कमेंट